हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार यादव, कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का ये वीडियो क्लास सेमेस्टर 5 के अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का एक टॉपिक रिग्रेशन एनालिसिस यानी कि प्रतिगमन विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। हमने इसका एक वीडियो थ्योरी पोर्शन का पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। उस चीज़ को आप लोग बारीकी से देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो, और आगे इसको आप समझिए। ये क्लास सेमेस्टर 5 के इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले और जो प्रोग्राम कोर्स के रूप में जिन्होंने इकोनॉमिक्स रखे हैं उनके लिए भी यह इम्पोर्टेंस है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए जानते हैं हम इसका इसे कैलकुलेट करने का किन विधियों का प्रयोग किया जाता है और इन विधियों के माध्यम से कैसे यह निकाला जाता है। ये रिग्रेशन इक्वेशन जो होता है वो कैसे निकाला जाता है। तो इसमें पहला विधि है ये न्यूनतम वर्ग विधि यानी कि लीस्ट स्क्वायर मेथड। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब समंक जो दिए हुए होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, जो जिसका अंक वैल्यू जो होता है वो कम होता है, उसमें प्रयोग किया जाता है। और अन्यथा जिसका लंबा वैल्यू दिया होता है, जो बड़ा होता है, समंक मूल्य अधिक होते हैं, उसको तब उसका प्रयोग हम ये रिग्रेशन कोफिशिएंट से निकालने का प्रयास करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन को। तो आइए जानते हैं आज हम न्यूनतम वर्ग विधि यानी कि लीस्ट स्क्वायर मेथड को कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला विधि ये क्या है, हमारा न्यूनतम वर्ग विधि लीस्ट स्क्वायर मेथड। इसमें एग्जाम्पल से हम एक एग्जाम्पल के तरीके से हम समझ लेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन x1y और y1x। हमने थ्योरी पोर्शन में बता दिए हैं कि इसका दो इक्वेशन बनता है। पहले x1y, x का y पर x के माध्यम से y का समीकरण निकाला जाता है और एक y के माध्यम से x का समीकरण निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे देखिए दो समंक दिया हुआ है, आपका मूल्य दो वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है और y का वैल्यू, x का वैल्यू 1 2 3 5 दिया हुआ है, y का 10 8 5 4 3 दिया हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ से यहाँ तक आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन है। अब हम इसे हल करने का प्रयास करेंगे इसको। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, इसको हम एक सारणी बना चुके हैं, यहाँ पे हल कर रहे हैं सारणी के माध्यम से। देखिए x को हमने यहाँ रखा है और y को यहाँ रखा है, जो डाटा दिया हुआ था। तो x का वैल्यू को यहाँ हम पुट कर दिए और y की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दिए हैं। अब क्या करना है, हमें आवश्यकता होता है एक्स स्क्वायर निकालने का। तो क्या हम करेंगे, एक्स का प्रत्येक वैल्यू को आपस में स्क्वायर कर देंगे, है ना। ये सब स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हमको निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप, 1 का स्क्वायर किए तो 1 आ जाता है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाता है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाता है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाता है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाता है। उसी तरह हम यहाँ y स्क्वायर निकालनी है। देखिए y का 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाता है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हम 64 आ जाता है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाता है। इस प्रकार से y स्क्वायर निकल जाता है। अब हमको ज़रूरत पड़ता है x y का, तो x और y को आपस में मल्टीपल कर देंगे। यहाँ x को y से वो मल्टीपल कर देंगे या y को x के आपस में मल्टीपल कर देंगे। तो 1 इंटू 10 इक्वल टू 10 आ जाता है, 2 इंटू 8 इक्वल टू 16 आ जाता है, 3 इंटू 6 इक्वल टू 15 आ जाता है, 4 इंटू इक्वल टू 16 आ जाता है, 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 आ जाता है। अब ये निकालें। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे। x का वैल्यू को यहाँ हम कैलकुलेट कर दिए हैं, देखिए y के वैल्यू को यहाँ हम कैलकुलेट कर दिए हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू को, इसको हम सबको एक साथ यहाँ जोड़ दिए हैं।
वाई के स्क्वायर को हम यहाँ जोड़ रखे हैं और एक्स वाई के वैल्यू को हम यहाँ जोड़ रखे हैं। इस प्रकार से सभी को हम समेशन कर देते हैं, यानी कि टोटल हम कर लेते हैं सबका, यानी कि सम हम निकाल लिए क्या है यहाँ से। अब ध्यान दीजिएगा, समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर और समेशन ऑफ एक्स वाई हम निकाल लिए हैं। देख लीजिए समेशन, यहाँ पे देखिए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 15 है, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर 55 है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 30 है, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर 214 है और समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है 72 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप जब सारणी बनाएंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ एक्स, यहाँ आप डिनोट कर सकते हैं समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 15, समेशन ऑफ वाई इक्वल टू कितना है 55। तो इस प्रकार से आप जोड़ यहाँ लिख सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं इसको कैलकुलेट करके, इसको फार्मूला पर प्रयोग करके देखेंगे। तो दोनों हमें निकालना, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि रिग्रेशन का फाइंड द इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन वाई x1 y और y1 x निकालना था। तो हम पहले x1 y को निकालेंगे। तो देखिए इसको निकालने के लिए इसका फार्मूला हमने पिछले क्लास में क्या बताए थे थ्योरी पोर्शन में, रिग्रेशन इक्वेशन x1 y इक्वल टू एक्स बराबर a प्लस बी वाई होता है। तो ये होता है। अब हम करेंगे ये और बी क्या होता है, ये और बी जो ये स्वतंत्र वैल्यू जो है इसको देख लीजिए आप, यहाँ कैसे निकालेंगे ये और बी का मान। ये और बी का मान निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें दो समीकरण लेना होता है। एक लेना होता है ये समीकरण और दूसरा ये। पहला समीकरण क्या है, समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ ये प्लस बी इंटू समेशन ऑफ वाई। एन यहाँ क्या है, नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम। तो नंबर ऑफ आइटम कैसे हम जानेंगे कितना है, वो हम काउंट वहाँ करके देख लेंगे अभी। और यहाँ बी और समेशन ऑफ वाई। दूसरा इक्वेशन है समेशन ऑफ एक्स वाई जो हमने कैलकुलेट किया था, वो इक्वल टू ये इंटू समेशन ऑफ वाई प्लस बी इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर का प्रयोग यहाँ किया जाता है। तो एन यहाँ देख लीजिए, एन क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5, ये नंबर ऑफ आइटम हो गया, ये नंबर ऑफ आइटम निकल के आ गया। अब क्या करिए, जो वैल्यू अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे वहाँ देखिए समेशन ऑफ एक्स हमारा 15 आया था, नंबर कितना था 5 था, इंटू ये का ये रख दिए प्लस बी ये समेशन ऑफ ये बी इंटू क्या है समेशन ऑफ वाई है। तो समेशन वाई बी को कितना आ गया था 30, इंटू बी हम कर दिए यहाँ पे। और वहीं समेशन ऑफ एक्स वाई हमारा 72 आया था, और उसके बाद क्या था इक्वल टू ये इंटू समेशन ऑफ वाई। तो समेशन ऑफ वाई कितना है देखिए 30 है, समेशन ऑफ वाई 30 आया था हमारा, वहाँ कैलकुलेट किए थे तो, और इंटू ये कर दिए प्लस में रख करके समेशन ऑफ वाई स्क्वायर हमारा यहाँ 214 आ गया था। तो 214 हम ऊपर यहाँ देख लीजिएगा, ये देख लीजिए, ये यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए सब दिया हुआ है। देखिए समेशन ऑफ एक्स वाई 72 है, समेशन ऑफ वाई कितना है देख लीजिए 55 है, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना है ये 214 है, समेशन ऑफ वाई कितना है 55 है, समेशन ऑफ एक्स कितना है 15 है, और ये नंबर ऑफ आइटम 5 था, काउंट कर लिए थे हम लोग। ये सारी वैल्यू को पुट कर दिए। अब ये पुट करने के लिए बाद आगे हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए ये और ये बी जो आता है, ये या बी आता है, ये दोनों में से कोई एक को इक्वल करना होता है। तो इक्वल करके हम एक को पूरा जड़ से काट देना होता है, हटा देना होता है वहाँ से, तभी बी का वैल्यू निकल के आता है। तो हम क्या करेंगे, ये को अगर हमको जीरो करना है तो कैसे करेंगे, या तो बी को करना है तो कैसे हम करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, पहले ए को बी जीरो करके, ए को हम यहाँ जीरो करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण ए को 6 से गुना कर देंगे। किससे गुना करेंगे, यानी कि जिस अंक से हम गुना करेंगे उस अंक से तभी ये गुना करने के बाद क्या होना चाहिए बी। देखिए ए को अगर 600 हम गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा,
6 से। 5 को देखिए 5 छक 30 आ जाता है, 6 पर से गुना करें तो ये 30 और 30 बराबर हो जाता है। उसके बाद अगर कहीं बी हमको जीरो करना हो तो क्या करेंगे, 30 है यहाँ और 214 है, तो कैसे मल्टीपल हम करेंगे जो कि होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपली यहाँ पे गुना का साइन देंगे, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, गुना का साइन यहाँ देना और b के साथ जो वैल्यू है उसको यहाँ मल्टीपल कर देना 214, और ठीक उसके नीचे दोनों को मल्टीपल यहाँ करना होता है। यहाँ 30 को कर देंगे, ये ऊपर वाले को 30 को एक्सचेंज करके मल्टीपल कर देंगे तो b दोनों का इक्वल हो जाएगा। और ये इक्वल करने के लिए हो सकता है हम, अगर यहाँ 5 था जो कि 6 से मल्टीपल करने के बाद 30 आ जाता है, इसलिए हम 6 से किए। हो सकता है अगर 30 ना हो, मल्टीपल करने लायक नहीं हो, तो क्या करेंगे, यहाँ भी ए को जीरो करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ मल्टीपल कर देंगे 30 को और यहाँ मल्टीपल कर देंगे 5 से, ये 5 से, नीचे वाला को ऊपर से और ऊपर वाले को नीचे से कर देंगे तो जी ये इसका वैल्यू जो आएगा वो जीरो आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये जीरो करने के लिए सिर्फ इसी को या इसी को मल्टीपल नहीं करना है, ये मल्टीपल जिस अंक को मल्टीपल करेंगे, जैसे इसको 6 से मल्टीपल कर रहे हैं तो इसको भी मल्टीपल करेंगे, इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे। ठीक उसी तरह हम यहाँ प्रयोग किए, देख लीजिए समीकरण 1 को 6 से गुना करने पर, 6 से गुना कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ से 1 को 6 से हम गुना कर रहे हैं तो क्या आता है, 6 × 15 कितना आ जाता है, 90 आ जाता है। देख लीजिए 6 × 5 कितना आ जाता है, 30 आ जाता है, तो 30 ये आग हो गया यहाँ। अब 6 × 30 को करेंगे तो 180 आ जाता है, 180 भी आ जाता है। तो ये तीनों को हम मल्टीपल कर दिए। अब ये इसको जीरो करना चाह रहे थे हम, तो इसको जीरो, ये देख लीजिए जीरो हो गया है। जीरो कैसे होगा, 30 बराबर हो गया। अब क्या करना है, इसमें आपको मल्टीपल करने के बाद दूसरे का साइन चेंज कर देना है। ये प्लस माइनस का साइन जो होता है वो चेंज कर देना है। यहाँ माइनस ले लीजिए, प्लस में था तो माइनस, यहाँ प्लस में तो माइनस, यहाँ प्लस में है तो माइनस कर देते हैं। हो सकता है अगर यहाँ माइनस में होता तो यहाँ प्लस हम ले लेते, यानी कि साइन जो अवेलेबल है दूसरा समीकरण का उसको हम चेंज कर देंगे, प्लस को माइनस या माइनस को प्लस कर देंगे। तो यहाँ देखिए सबका प्लस है तो हम माइनस साइन ले लिए, देख लीजिए यहाँ पे साइन माइनस कर दिए, सबका साइन चेंज कर दें, यानी कि इसको हम मल्टीपल नहीं किए हैं क्योंकि हमको ज़रूरत नहीं पड़ा, ज़रूरत पड़ता तब हम करते। और इसको सेम यहाँ वैल्यू को पुट कर दिए हैं और माइनस का साइन बैठा दिए हैं। अब क्या करिए, अब इसको देखिए कैलकुलेट करिए। अब 90 - 70 कितना, 18 बच जाएगा। देखिए 30 ये माइनस 30 ये बराबर क्या हो गया, ये जीरो या कट गया, ये दोनों आपस में यहाँ कट गया। अब क्या बचा, 180 माइनस 214 बी है, तो 214 बी में 180 गया तो माइनस 34 बी बच गया, यहाँ इतना बच के आ गया। अब क्या किए हम, कुछ नहीं किया, 18 का 18 बटे माइनस 34, ये 34 को उठा के हम यहाँ गुना में वहाँ था तो यहाँ भागा में हम ले आए। देख लीजिए बराबर क्या हुआ, बी आ गया, यानी कि बी को अब इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में बी का वैल्यू ये निकल के आ गया, बी का वैल्यू निकल के आ गया। अब बी का वैल्यू निकल गया तो ये का आसानी से निकल जाएगा, यानी कि बी का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो ये का वैल्यू निकल जाएगा। देख लीजिए हमने बी का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, उस समीकरण ये इतना था उसमें बी का वैल्यू यहाँ रख दिए तो बी का वैल्यू 30 × इतना कर दिए तो इतना प्राप्त हो गया। अब ये निकल के इतना आ जाता है। अब इसको आगे कैलकुलेट हम जब करेंगे, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, आप कैलकुलेट कीजिएगा। 5 ये यहाँ प्लस में था तो हम यहाँ माइनस में ले आए हैं और ये माइनस 15.88 जो था सो यहाँ रहने दिए अब ये प्लस में 15 इस साइड में जो था इसको माइनस में 15 यहाँ ले आए हैं। तो इस प्रकार से माइनस में 5 ये इक्वल टू माइनस और माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ पे 30.88 30.88 माइनस में हो गया। अब क्या करेंगे, ये माइनस माइनस काट देंगे, देखिए माइनस माइनस कट गया, देख लीजिए माइनस माइनस कट जाता है तो ये इक्वल टू क्या हो जाता है 30/88/5, ठीक ना। अब 5 से भाग दे देंगे इसको तो इतना प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ये का वैल्यू निकल के आ गया। अब क्या करना है आपको, ये और बी का वैल्यू समीकरण पर पुट कर दीजिए। जो y1 y का इक्वेशन था उस पर पुट कर दीजिए। देखिए ए एवं बी का वैल्यू पुट करने पर देखिए इस पर पुट कर दिए, ये समीकरण था उसका x1 y का, तो इस पर वैल्यू पुट कर दिए तो हमारा
ये समीकरण निकल के आएगा। इसलिए रिग्रेशन इक्वेशन x1y = कितना प्राप्त हो गया हमें, ये प्राप्त हो गया x = 6.176 माइनस 0.529y, ये प्राप्त हो गया। अब क्या करना है हमें, ये निकल के आ गया रिग्रेशन इक्वेशन कौन सा, x1y। अब रिग्रेशन इक्वेशन y1x निकालना है आपको, y1x निकालना है। देख लीजिए, दूसरा भी निकालना था तो उसका इक्वेशन ये था y1x का। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका भी दो समीकरण है। देखिए समीकरण ये, समीकरण वन। वहाँ पे क्या था कि समेशन ऑफ x लेते थे, यहाँ y लिए हैं, यहाँ पे x लिए हैं, वहाँ पे y लिए थे, यहाँ पे x लिए हैं, यानी कि इस साइड में x होगा, ठीक ना। वहाँ पे उस फार्मूला में क्या था, वहाँ पे यहाँ पे y था, x के जगह में y था और यहाँ पे x था। तो जस्ट उसका उल्टा यहाँ पे हो रहा है, यानी कि सेम चीज़ लागू होता है, सिर्फ साइन ये x के जगह में y के जगह में x चेंज होता है। तो यहाँ पे वही समीकरण का प्रयोग किए हैं। तो बस सेम वैल्यू को, उस जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था उसमें, वो जो डाटा दिया था उससे उसी चीज़ को हम यहाँ पुट कर दिए। समेशन ऑफ y 30 था, n 5 था, समेशन ऑफ x 15 था और x y 72 था, समेशन ऑफ x 15 था और समेशन ऑफ x 55 था। तो बस इस चीज़ को हम यहाँ पुट कर दिए हैं। अब क्या करना है आपको, यहाँ समीकरण 1 को 3 से गुना करते हैं, हम 3 से गुना कर रहे हैं, यानी कि 15 के बराबर इसको करना चाह रहे हैं। ए को हम 0 करने के लिए, हो सकता है आप बी को भी 0 करके आप बना सकते हैं, लेकिन वैल्यू सेम आएगा। बी को भी 0 कर सकते हैं। तो ए को 0 करने के लिए हम क्या किए, 3 से मल्टीपल कर दिए इसको। 3 से समीकरण 1 को 3 से हम मल्टीपल कर दिए, इसको हम 3 से मल्टीपल कर दिए, तो हमारा निकल के यहाँ आ गया। देख लीजिए, 30 × 90, 3 × 5 = 15, 15 × 3 = 45। देख लीजिए, ये निकल के आ गया। अब ये हम जी साइन चेंज, समीकरण सेकेंड का साइन चेंज कर दें। देखिए इसको माइनस में कर लिए, ठीक ना। अब ये कट गया, क्या बचा, 72 - 90 माइनस 72, यानी कि प्लस में 18, माइनस में क्या हो गया, 55 - 45, माइनस में इतना बी बच गया। इसलिए बी का वैल्यू निकल के हमारा इतना आ गया। ये बी का वैल्यू हम यहाँ निकाल लिए। अब देखिए, अब बी का मान समीकरण 1 में हम रख देते हैं। बी का मान समीकरण 1 में हम, जब समीकरण 1 इतना था उसमें हम रख दिए, तो हमारा ये का वैल्यू ये निकल के आ गया। देख लीजिए, ये का वैल्यू इतना निकल के आ गया। ये कैलकुलेट करके आप देख लीजिए, हम सही से कैलकुलेट कर दिए हैं, ए का वैल्यू निकल गया। अब ए एवं बी का वैल्यू पुट करने पर, अब समीकरण जो रिग्रेशन इक्वेशन y1x का ये था, y = a + bx, इस पर वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। देख लीजिए, यहाँ पे वैल्यू हम लिख रखे हैं, हम पुट कर दिए y का, ए और बी का वैल्यू। देखिए, ए और बी का वैल्यू पुट कर दिए, इतना निकल के आ गया ए और बी का वैल्यू पुट करने पर। तो रिग्रेशन इक्वेशन y1x हमारा निकल के ये आ गया। तो रिग्रेशन इक्वेशन y1x = इतना हो जाएगा, और रिग्रेशन इक्वेशन x1y = कितना था, कितना निकल के आया था हमारा, ये निकल के आया था। तो आप नीचे में फाइनल नीचे में लिख सकते हैं कि रिग्रेशन इक्वेशन इक्वेशन x1y = इतना, और रिग्रेशन इक्वेशन y1x = जो नीचे आया था उसका वैल्यू आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं एक साथ करके। तो बस इस प्रकार से हम लीस्ट स्क्वायर मेथड की विधि से हम इसको निकाल सकते हैं। आप थोड़ा सा बढ़िया तरीके से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये निकल के आ जाएगा। तो ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।